बच्चों, होपफुली आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और तैयारी में भी लगे होंगे जोरदार। तो जेई जो भी बच्चे हैं जो जेई मेंस के लिए अपेयर हो रहे हैं, एडवांस के लिए अपेयर हो रहे हैं और नीट के लिए अपेयर हो रहे हैं, उसके लिए मैं लगातार वीडियो डालता जा रहा हूँ। तो आज मैं डालने वाला हूँ प्योर जो रोलिंग मोशन होता है, उस रोलिंग से रिलेटेड उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, उसके बाउंड्रीज पे कोई भी अगर हमारा राउंड ऑब्जेक्ट है तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी और कहाँ कहाँ होगी, उन सबों के बारे में है बच्चों, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, नीट के लिए। आप लोग ध्यान से देखना, बने रहना। आइए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं रोलिंग मोशन। लाइक कमेंट भी कर दिया करो यार कभी कभी, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। रोलिंग मोशन, ये आपका पूरा रोलिंग मोशन जो है, आप इसमें चैंपियन होने वाले हो। सो बने रहना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लिया करो बच्चों, उसमें मैं कुछ नोट्स या क्वेश्चन हमेशा डालता रहता हूँ। वहाँ से आपको बहुत प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। वहाँ से भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है बच्चों, ये दिख रहा है आपको रोलिंग मोशन लिखा है मैंने। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि रोलिंग का मतलब होता है बॉडी के पास लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है, दोनों है। और रोलिंग का मतलब ये भी होता है कि जब बॉडी रोल कर रहा होता है तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो स्लाइड नहीं करता, वो हमेशा रेस्ट पे होता है। और आप इमेजिन कर सकते हो कि जो जिस पॉइंट पे बॉडी लाई कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट के थ्रू हम एक्सिस मान सकते हैं, उसके अबाउट में बॉडी रोटेट कर रहा है, ये हम ले सकते हैं। हमारे पास है ये राउंड ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, स्फीयर, डिस्क, रिंग। तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है। इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। तो इट हैज टू कंपोनेंट्स, मतलब लीनियर वेलोसिटी। इसको मैं डिवाइड करूंगा दो वेलोसिटी में। एक तो मैं डिवाइड कर दूंगा, दिस इज दी वेलोसिटी ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन। एक तो लीनियर मोशन है, प्लस करेंगे, और दूसरा मेरे पास रोटेशन मोशन है। लीनियर मोशन एंड रोटेशन मोशन। तो लीनियर में क्या होगा बच्चों, कोई भी रिजिड बॉडी हो तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसके हर एक पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी सेम होगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो उसकी वेलोसिटी v होगी, इस पॉइंट की बात करूं v होगी, इस पॉइंट की बात करूं v होगी। हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। पॉइंट का नाम दे देते हैं a b c d, राइट। ठीक है, अब रोटेशन की बात करते हैं। रोटेशन के कारण जो हमें हर एक पॉइंट पे दिखानी है वेलोसिटी, मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो रोटेशन के कारण में क्या दिखाऊंगा बच्चों, ध्यान से देखना है आपको। ये रोलिंग इस तरीके का है, ऐसे दिस वन। तो हमारे पास जो आएगा a की तरफ वो कैसा आएगा, ये आएगा ओमेगा r। इसकी वेलोसिटी एंगुलर इफेक्ट कैसा होगा, ये ऊपर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा, सीधी सी बात। इसके लिए क्या लिखेंगे, ओमेगा r लिखेंगे, इसके लिए भी ओमेगा r लिखेंगे, इसके लिए भी ओमेगा r लिखेंगे। ये हो गई हमारी रोटेशन, ये हो गई हमारी लीनियर वेलोसिटी। तो बच्चों, हमने अभी अभी बोला कि जो बॉडी रोल करता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट में रेस्ट करता है वो बॉडी, और सीधा वो आगे आगे की ओर उसका मोशन होता है। तो टोटल वेलोसिटी हम लोग यहां लिख सकते हैं, नेट वेलोसिटी एट ए, वो मैं लिख सकता हूं, देखो v इधर है, ओमेगा r इधर है ना। ये पॉइंट ए है मेरे पास, v मैंने ऐसे दिखाया हुआ है और ओमेगा r ऐसे दिखाया हुआ है। तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, v नेट पॉइंट ए पे वो होगी v माइनस आर ओमेगा। लेकिन पॉइंट ए तो रेस्ट पे रहता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज इक्वल टू 0। तभी हम लोग बोलते हैं ना रोलिंग के लिए, ये रोलिंग की कंडीशन है, ये रोलिंग की कंडीशन है v माइनस आर ओमेगा, यानी कि नेट वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी 0, और वी कैन से v इज इक्वल टू आर ओमेगा।
इसको लिखो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ने वाले, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस चीज को हम लोग हटा रहे हैं, ये आप तो समझ गए होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करके बता दो, क्या बोलूं कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी है डी, बताओ क्या होगा। तो डी पे देख लो, एक वेलोसिटी तो इधर जा रही है और ओमेगा आर इज एक्टिंग अप दिस वन। तो इनका रिजल्टेंट कैसा होगा, इनका रिजल्टेंट इधर होगा, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें तो मालूम है, वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस 2v ओमेगा आर इंटू कॉस ऑफ 90। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट डी, डायरेक्टेड दिस वे। कुछ एंगल होगा इनका भी, वो एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा, दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर, दैट मींस ओमेगा आर अपॉन v। ठीक है बच्चों, रोलिंग के केस में v इज इक्वल टू आर ओमेगा है रोलिंग में, तो मैं v की जगह आर ओमेगा डाल दूंगा, तो ये 1 आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा इन केस ऑफ रोलिंग। माइंडेड बच्चों, ये 45 आ गया, और v और इधर भी v, या फिर इधर ओमेगा और इधर भी ओमेगा, बोथ आर इक्वल इन दिस केस। ठीक है, c की बात करते हैं, वेलोसिटी एट c, सॉरी वेलोसिटी एट c, v इधर है, ओमेगा आर भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं, दैट मींस v प्लस आर ओमेगा। अभी हमने देखा था फॉर रोलिंग v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यानी कि ओमेगा आर को मैं v लिख सकता हूं, तो ये 2v हो जाएगा बच्चों, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो गई 2v। ठीक है, बिंदास है। इसको भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं, क्यों छोड़े, cos 90 जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, ओमेगा आर भी v है, तो ये 2v स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा v रूट 2, d की वेलोसिटी आ गई v रूट 2, ऐसे। ठीक है बच्चों, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v हो गई, और यहां की वेलोसिटी निकाल सकते हैं पॉइंट b के लिए, एक वेलोसिटी इधर एक वेलोसिटी इधर, तो वेलोसिटी एट पॉइंट b, देख रहे हैं, ये तो सामने है सीधा बिल्कुल, और ये डाउनवर्ड है ओमेगा आर, यहां भी निकाल लेंगे, ये उतना ही आएगा मैग्नीट्यूड जो हम लोगों ने पहले निकाल रखा है, बट डायरेक्शन विल बी दिस वे, नेट डायरेक्शन विल बी दिस वे। ठीक है बच्चों, ये हमारा है जनरल व्यू ऑफ रोलिंग मोशन। मैं इस पे आपको एक फॉर्मूला भी देने वाला हूं जो ऑलरेडी डिराइव्ड है, ताकि आपको डेरिवेशन में ना जाना पड़े। नीट में डेरिवेशन का कोई काम नहीं है, जेई मेंस में डेरिवेशन का कोई काम नहीं है, जेई एडवांस में कभी कभी डेरिवेशन की जरूरत होती है। तो मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, ध्यान से देखना बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, प्लीज मेक ए नोट, इसको पहले लिख लो आप लोग। आओ बच्चों, कुछ एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, वो बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। देखते हैं बच्चों, हमारे पास दिस वन, ये ऑब्जेक्ट है, ये किसी सरफेस पे है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से हमें एक लाइन देना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है वहां पे, और मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट P है, और ये थीटा है, और सेंटर की वेलोसिटी v गिवन है, मेरे को बोला गया है फाइंड द वेलोसिटी एट P। ठीक है बच्चों, फाइंड द वेलोसिटी एट P, तो फटाफट एक फॉर्मूला लिख लो, 2v साइन थीटा बाई 2, हाफ एंगल है यहां पे। अब मैं कुछ केसेस बता रहा हूं जिससे वेरीफाई हो जाएगा। देखो बच्चों, हमने अभी अभी देखा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है रोलिंग के टाइम, वो कितनी होती है, 2v, हम लोगों ने देखा अभी, होती है ना 2v। तो अगर इस पॉइंट को मैं ऐसे करते करते अगर टॉप पे ले जाऊं, दिस इज टॉप मोस्ट पॉइंट,
तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल 180 हो जाएगा। तो थीटा की जगह मैं 180 लिखने वाला हूं। दिस इज 2v साइन 180/2 दैट मीन्स 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। सो दिस इज योर टॉपमोस्ट टोटल वेलोसिटी ड्यूरिंग रोलिंग। आप किसी भी पॉइंट पे फाइंड करके देख लो, पॉइंट ए पे अगर आ जाए, इस पॉइंट को अगर मैं ए पे ले आऊं, ये ए पॉइंट है, थीटा 0, तो साइन 0 0 होता है, तो वेलोसिटी एट ए विल बी 0 होनी भी चाहिए और होती भी है। रोलिंग के टाइम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेक रेस्ट, आराम से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे बोला जाएगा तो फटाफट फाइंड करने वाले हैं वेलोसिटी, बिंदास तरीके से। ये कर लो। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो बिंदास पढ़ना है, बिंदास लिखना है, करते रहो, लिखते रहो। हाँ बच्चों, और कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास डिस्क गिवन है, डिस्क ऑफ रेडियस आर रॉल्स विदाउट स्लीपिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। If velocity of its center of mass is v0, center of mass की velocity given है बच्चों, this velocity is v0, ये वाला। तो अब क्या करें, हम लोग को बोला गया है then velocity at the point P as shown in the figure, OP given है r/2, OP given है r/2 and QOP 60 डिग्री है। बढ़िया है। तो देखो बच्चों, मैंने जैसा कि बताया था, किसी भी रिजिड बॉडी में जो लीनियर वेलोसिटी होगा हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होगा, यानी कि यहां की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो v0 होगी। अब ये पॉइंट रोलिंग है, रोलिंग है का मतलब ये जो पॉइंट P है वो तेरी सर्कल में ऐसे मूव करने वाला है या कर रहा है। तो ओमेगा आर कैसा होता है, ओमेगा आर होता है टैंजेंट टू दिस सर्कुलर, ऐसा टैंजेंट। दिस इज ओमेगा इंटू ओपी, वेरी फाइन। और ओपी की वैल्यू गिवन है r/2, तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा पी की जगह, ओमेगा पी की जगह मैं लिख सकता हूं r/2। होल्ड ऑन, दिस वन दिख रहा है बच्चों? वापस आ गया। ये ओमेगा पी की जगह मैं लिख सकता हूं, यहां पे ओपी था ना, और ओपी की वैल्यू है r/2, दिस इज r/2, दिस वन। चलो अच्छी बात है। और डिस्क की रेडियस r गिवन है और यहां पे रोलिंग भी है विदाउट स्लीपिंग, यानी कि बच्चों मैं लिख सकता हूं v0 इज इक्वल टू r ओमेगा। रोलिंग विदाउट स्लीपिंग का कंडीशन भूलना नहीं है। तो ओमेगा r को मैं क्या लिखूंगा, v0। ये हो जाएगा हमारे पास v0/2, और आंसर भी मेरे को v0 में ही चाहिए, ओमेगा में नहीं चाहिए। तो ओमेगा r/2 कन्वर्ट हो गया v0/2 में, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों आपको। अब मेरे पास क्या प्रॉब्लम है, ये तो v0 है और इधर है v0/2। दिस इज योर v0 एंड दिस इज योर v0/2। ये एंगल मुझे मालूम नहीं है कितना है। अगर ये एंगल मालूम पड़ जाए तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे ना, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो एंगल पता करने का तरीका हमारे पास क्या है, एंगल पता करने का तरीका क्या है, यहां तक तो आप लोग समझ गए, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि मेरे को इस फिगर में काम करना पड़ेगा थोड़ा। हमने एक लाइन दिया था ऐसा, दिस इज योर v0/2। अगर मैं यहां से एक लाइन दे दूं ऐसा, दिस इज योर v0 वाला लाइन, ये तो 90 डिग्री है। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री। ये 90 है और ये 60 हो जाएगा, फिर तो ये भी तो 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि these two lines are parallel, आपने पढ़ा होगा ना, lines are parallel, then these two angles are equal, these two angles are equal, so 60 60 एंगल इक्वल ही होंगे।
यानी कि एंगल मुझे मालूम पड़ गया 60 डिग्री। V0/2 और V0 के बीच में 60 डिग्री है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा बिंदास। आंसर सी आने वाला है बच्चों, चेक करके देख लो, कैलकुलेट करके देख लो, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दिमाग में, और बिंदास सॉल्व करो। ठीक है, इसको नोट करो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। आगे ये क्वेश्चन है, अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, फिर से डिस्क है, rolls without slipping at speed v along positive x-axis, velocity of point p at the instant shown in the figure। p की वेलोसिटी हमारे को चाहिए बच्चों, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी किया है, यहाँ वेक्टर्स के फॉर्म में चाहिए, कोई बात नहीं, कंपोनेंट्स को लेने ही पड़ेंगे हमारे को। सो बच्चों वी कैन डू इट, फटाफट फटाफट करते हैं। तो मैं पॉइंट p की बात करूंगा, तो पॉइंट P की वेलोसिटी होगी इधर कितनी v होगी, और इधर क्या होगा ओमेगा इंटू ओपी होगा, ये ओपी ले लो। ओपी की डिस्टेंस स्मॉल आर गिवन है, ओपी की डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो यहां मैं लिखूंगा स्मॉल आर, और ये एंगल बेटे उतना ही होता है जितना ये वाला एंगल होता है, हम लोगों ने देख चुके हैं, कुछ तो फैक्ट हमें साथ में लेके कैरी ऑन होना पड़ेगा। ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। और अगर मैं यहां से वर्टिकल ड्रॉप करूं, अगर फिगर छोटा लग रहा है तो मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज v, दिस इज पॉइंट p, दिस इज योर ओमेगा r, और ये हमारे पास ये पॉइंट o है। तो होता क्या है, ये तो वर्टिकल हो गया। अब यहां पे जब भी आई और जे कैप की बात होगी तो हमारे को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल इधर भी हो सकता है, बैक भी हो सकता है। तो ओमेगा आर हमारे पास है, विदाउट स्लीपिंग है बच्चों, ध्यान रखना, और कैपिटल आर यहाँ पर पूरा बॉडी की रेडियस है, तो रॉली की कंडीशन क्या होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी कि ओमेगा मुझे यहाँ कहीं भी आंसर में नहीं चाहिए, तो ओमेगा की जगह मैं लिखने वाला हूं v बाय कैपिटल आर, ओमेगा की जगह v बाय कैपिटल आर, तो ये पूरा चीज कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा चीज कन्वर्ट हो जाएगा वी आर बाय आर में। ठीक है, अब इसके मैं लूंगा दो कंपोनेंट, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लेंगे तो क्या आ जाएगा वी आर बाय आर साइन थीटा, और इसके साथ ऐड कर देंगे v, तो वहां ऑलरेडी पहले से भी है, और इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये एंगल होगा थीटा, ये एंगल था 90 माइनस थीटा, ये था थीटा, तो ये वी आर कॉस थीटा अपॉन कैपिटल आर, तो ये नीचे आ गया, तो वी आर कॉस थीटा के साथ मुझे माइनस जे कैप लगाना पड़ेगा। तो आप ऑप्शन में खोज लो वी आर कॉस थीटा बाय आर के साथ माइनस जे कौन से ऑप्शन में है, ये तो नहीं है, ये तो पॉजिटिव है, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है। अब खोज लो जो हॉरिजॉन्टल है v प्लस ये पूरा क्वांटिटी है कि नहीं, वो किसमें, इसमें तो नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है b, ये b में मिल गया मुझे। ठीक है बच्चों, तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर इसको प्रैक्टिस आप कर लेते हो, सोच लेते हो, समझ लेते हो, देख लेते हो, तो एग्जाम में टिक 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 मारना है, ज्यादा कुछ पंगेबाजी इसमें है नहीं। और इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, जेई में भी आ सकते हैं, नीट में भी आ सकते हैं। तो बच्चों इसको बिंदास सॉल्व करो, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन करो। इसे ध्यान से करना है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इम्पल्स J इज अप्लाइड, इम्पल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, जो वर्क में पावर में भी था, तो ये बार बार कहीं भी किसी भी चैप्टर में मिल सकता है, तो घबराना नहीं है। इम्पल्स क्या करता है, इम्पल्स बॉडी को शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगाता है, फिर बॉडी में मोशन आ जाता है, तो इम्पल्स क्या करेगा, मोमेंटम देगा। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ाई किया था, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो ये J क्या करेगा, इसको वेलोसिटी देगा। यानी कि हमारे पास किसी मास में अगर वेलोसिटी आ गई, ठीक है,
तो होगा क्या, इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, ये मोशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर फाइनली ये कहीं ना कहीं जाके इसकी रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद इसकी रोलिंग स्टार्ट होगी, यानी कि इसके हमें वेलोसिटी नहीं पता है फाइनली कितनी वेलोसिटी होगी रोलिंग के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अब रोलिंग होगा क्यों, जब इसने फोर्स लगाया, धक्का लगाया, इसमें वेलोसिटी आ गई, तो इस बॉडी में वेलोसिटी आने के बाद ये थोड़ा स्लाइड करके गया होगा, फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा और अल्टीमेटली फ्रिक्शन सक्सेस हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बाद में फ्रिक्शन उसको लॉक कर लेगा, तो बॉडी रोल करना शुरू करेगा। ये होता है रोलिंग का कॉन्सेप्ट। यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात की जाए, वहां तो फ्रिक्शन फोर्स लगता ही रहेगा, तभी बॉडी रोल कर पाएगा। यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलॉन्ग अगर मैं एक्सिस ले लूं तो टॉर्क तो जीरो हो गया, R इंटू एफ। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बाद में नो टॉर्क एक्टिंग, और बाकी और कोई जगह फोर्स और कुछ है ही नहीं, फोर्स और टॉर्क है ही नहीं। यानी कि इन द टोटल सिस्टम, टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, एंड अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रिक्शन फोर्स इज देयर, बट अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नो टॉर्क एक्टिंग। तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा तो सकते हैं ना, लगा देते हैं बिंदास। तो क्या करें, ये बॉडी अभी रोलिंग मोशन यहाँ पे आ चुका है, यहाँ नहीं आया है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट में टॉर्क जीरो है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर टॉर्क तो जीरो होगा तभी लगाएंगे ना, तभी लगा सकते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और यहाँ तो टॉर्क लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन है, तो मैं टॉर्क अगर सेंटर के अबाउट में टॉर्क लगे फिर तो टॉर्क लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स F इंटू आर। सेंटर के अबाउट में हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं ले सकते, हमें लेना पड़ेगा बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट में। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे mvr, राइट। ये डिस्टेंस कितना है, r है, दिख नहीं रहा, ये डिस्टेंस r है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं r वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। तो r और v के बीच में तो 90 डिग्री है ना, तो क्रॉस हटाएंगे तो साइन 90 आएगा, दैट मीन्स r m v, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम एट दिस मोमेंट। बढ़िया। फाइनली क्या करेंगे, फाइनली हम लोग लिखेंगे r m v डैश प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए लेंगे हम लोग एंगुलर मोशन, तो क्या लिखेंगे आई ओमेगा। तो ये जो डिस्क रोटेट कर रहा है, रोटेशन है इसका अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, तो आई तो हमारे को पता है अबाउट द सेंट्रल एक्सिस mr स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं r m v इज इक्वल टू r m v डैश प्लस mr स्क्वायर ओमेगा डैश है ये। तो हमारे को तो पता है ना रोलिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये लिखते हैं, तो ओमेगा डैश की जगह मैं v डैश बाई r लिखूंगा, v डैश बाई r लिख लूंगा। और हमारे को अब j में आंसर लाना है, j के टर्म में आंसर है हमारा, तो j क्या करेगा, j तो लीनियर मोशन देगा ना, तो v में क्या लिखूंगा j बाई m, ये जो v है वो v नहीं है बल्कि j बाई m है, तो लिख लो r m j बाई m इज इक्वल टू m, r इधर का कॉमन है, v डैश प्लस v डैश। सो mr गया और यहां से मुझे मिल गया j बाई 2m, दिस इज v डैश, है ना बच्चों आसान। थोड़ा सा आपको यहाँ समझना होगा, थोड़ा सा सोचना है और सॉल्व कर लेना है। एक बार समझ गए मजा है, बिंदास। कोई भी डाउट हो तो कॉल कर सकते हो बिंदास, एक को सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको नोट करो। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें भी वेलोसिटी का ही काम है, हमें आज तो वेलोसिटी का ही काम करना है हमारे को, गोल गोल ऑब्जेक्ट वाले, स्फीयर, सिलेंडर, रिंग, तो ताकि एक सेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाए, ये वाला चीज, ताकि ये सेक्शन बहुत और सेक्शन से रिलेटेड है, ये चीज आपका स्ट्रांग हो गया तो बहुत अच्छी बात होगी बच्चों, मजा आ जाएगा। A uniform sphere of radius r is placed on a rough horizontal surface and given a linear velocity v naught and angular velocity omega naught as shown. The sphere come to rest after moving some distance to the right. It follows that, देखो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है,
कि कुछ टाइम के बाद कह रहा है कि रेस्ट पे आएगा, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दिया गया, ओमेगा नॉट दिया गया, तो सवाल ये उठता है कि रेस्ट पे क्यों आएगा, ये रेस्ट पे तो नहीं आनी चाहिए। रेस्ट पे इसलिए आएगा बच्चों क्योंकि नीचे फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन इसको आगे जाने से रोकेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ पे डिसेलरेशन आएगा बॉडी में, फ्रिक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू एन जी इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से ए मेरे को मिल जाएगा म्यू जी, ठीक है। अब ये टॉर्क भी तो लगा रहा है ना, फ्रिक्शन तो टॉर्क भी लगा रहा है, और एक यूनिफॉर्म स्फीयर है मेरे पास। तो टॉर्क के लिए मैं क्या लिखूंगा, R इंटू एफ, टॉर्क इज इक्वल टू, देखो हमने इसको ओमेगा नॉट ऐसे दिया था, ये इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा, रोकना चाह रहा है। सो टॉर्क इज इक्वल टू मैं लिखूंगा आई अल्फा, और फ्रिक्शन को तो मैं लिख सकता हूं म्यू एम जी, दिस इज R एंड दिस इज व्हाट 2/5 एम आर स्क्वायर। तो यहां से एम चला जाएगा और आर भी चला जाएगा, तो यहां से अल्फा आ जाएगा मेरे पास, और म्यू जी है यहाँ पे, सो म्यू जी 5/2r, दिस इज योर अल्फा। अब देखते हैं कि बोल रहा है कि कुछ टाइम के बाद वो आएगा। अब देखते हैं टाइम के क्या चक्कर है। हम लोग ये लगा सकते हैं फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनली तो जीरो होना है, so this is your zero, initial v naught है, एक्सीलरेशन मैं नेगेटिव लूंगा क्योंकि बॉडी इज गोइंग टू बी डिसेलरेटेड। यहां से टाइम मेरे को मिल जाएगा v naught by a, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग एंगुलर से भी तो रिलेट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यहाँ भी जीरो होना पड़ेगा, ओमेगा नॉट इनिशियल तो गिवन ही है ना, अब मेरे को v naught और ओमेगा नॉट पे तो आंसर ही चाहिए, माइनस अल्फा इंटू टी, तो यहां से टी आ जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा। तो इन दोनों टाइम अब अलग तो हो नहीं सकता, दे आर रिलेटेड, तो दोनों तो एक ही चीज है। तो मैं लिख सकता हूं वी नॉट बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई अल्फा। ये चक्कर है। म्यू जी को तो मैं ए लिख सकता हूं यहाँ पे, तो अल्फा की जगह मैं डालने वाला हूं 5a/2r। अल्फा की आपको दिख रहा है बच्चों उधर से, अल्फा की जगह मैं लिखने वाला हूं 5a/2r। गया 5a/2r, तो मैं लिखूंगा v नॉट बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 5a/2r। ए और ये तो गया, यानी कि आई एम गेटिंग 5v नॉट ओमेगा नॉट 2r, ऐसा कुछ है क्या, 5v नॉट ओमेगा नॉट 2r, यस आई एम गेटिंग सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख लो, टॉर्क के कारण भी हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इंपल्स के कारण भी हम लोग फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो टॉर्क और इंपल्स भी सीख लिया हम लोगों ने, वेक्टर फॉर्म भी सीख लिया, और शॉर्ट फॉर्मूला भी आपको मैंने बता दिया 2v sin θ/2। अब आप लोग ट्राई करना, जो मैं क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग देख लेना बच्चों, वहां मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा आपके लिए, तो बहुत ही मजेदार होंगे, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट जरूर बताना, किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। गुड लक बच्चों, नीट हमारा फोड़ना है, जेईई भी फोड़ना है। सी यू नेक्स्ट टाइम। हेलो बच्चों, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। इसको रीड करो आप लोग एक बार। A sphere of mass m and radius r shown in figure, this one, slips on rough horizontal plane. Slip बोल रहा है बच्चों। At some instant it has translational velocity v naught and rotational velocity about the center v naught by 2r. Find the translational velocity after this sphere starts pure rolling. ठीक है बच्चों, अभी ये स्लिप कर रहा है, थोड़े टाइम के बाद ये रोल करेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रोलिंग। मान लो अभी तो खैर स्लीपिंग है,
रोलिंग के लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ये ऐसे ओमेगा डैश होगा और इसकी वेलोसिटी वी डैश होगी। तो हमें मालूम है रोलिंग के लिए मुझे क्या लगाना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो दिस इज द रोलिंग कंडीशन, v डैश इज इक्वल टू आर ओमेगा डैश होगा। तो हमारे पास अब यहां पर रोलिंग स्टार्ट हो गया है, स्लिपिंग है। तो अब देख लो बच्चों, यहां पर फ्रिक्शन है बॉटम में, फ्रिक्शन के बिना एक्चुअली रोलिंग पॉसिबल नहीं होती है, तो फ्रिक्शन इसको रोलिंग में हेल्प कर रहा है। तो हम इस पॉइंट के अबाउट में बात करें, इस पॉइंट के अबाउट में बात करें तो कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां पर वेट भी नीचे लगेगा mg नीचे लगेगा, कांटेक्ट फोर्स यहां ऊपर लगेगा। सारी की सारी फोर्सेस इस कांटेक्ट पॉइंट से पास कर रही हैं, तो टॉर्क अबाउट द कांटेक्ट पॉइंट तो जीरो हो गया। यानी कि मैं जो लगाने वाला हूं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके लिए मेरे को टॉर्क जीरो मिल गया एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टॉर्क जीरो मिल गया का मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो सारे फोर्सेस एक्सिस से ही पास करेंगे, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा फोर्सेस। ठीक है बच्चों, सारे टॉर्क जीरो। जब टॉर्क जीरो हो जाए अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि हम एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगा सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, पहले हम लोग बात करेंगे इस मोमेंट की, उसके बाद उसकी। तो इस मोमेंट में इसके पास एंगुलर मोमेंटम कितनी है, तो एंगुलर मोमेंटम लगाने के लिए मेरे को दो टर्म्स लिखने पड़ेंगे। कौन कौन से टर्म, एक तो हमारे पास है, एक हम इस वेलोसिटी के कारण, लीनियर मोमेंटम के कारण एक एंगुलर मोमेंटम आएगा, और एक एंगुलर वेलोसिटी के कारण एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो मैं लिखने जा रहा हूं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल मुझे मिल जाएगा एम वी नॉट, ये सेंटर पे जो लीनियर मोमेंटम है एम वी नॉट, मैं मल्टीप्लाई करूंगा आर से, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम मुझे मिल जाएगा दिस वन, प्लस आई ओमेगा लगाऊंगा इस कंडीशन ओमेगा के लिए, पूरा बॉडी जो रोटेट कर रहा है ड्यू टू एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या लिखूंगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा गिवन है वी नॉट बाई 2r, ये हो गया इनिशियल कंडीशन, इज इक्वल टू फाइनल क्या मिलेगा मुझे, फाइनल मुझे मिलेगा एम वी डैश इंटू आर, क्योंकि ये रेडियस आर है, प्लस आई ओमेगा फिर से लगाना पड़ेगा मुझे 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। अब बच्चों के यहाँ डाउट ये होता है कि सर टॉर्क आपने जो कंजर्व कराया है एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट में कराया है, लेकिन आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के अबाउट में ले रहे हो, ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है, आपको ये बॉडी को देखना है किस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है। हमने बॉडी का जो रोटेशन है वो सेंटर के अबाउट में जो एक्सिस है ना, उसके लिए ये बॉडी रोटेशन दिखा रहा है, एक्सिस इज दिस वन पासिंग थ्रू द सेंटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहीं से लेंगे और टॉर्क जीरो यहाँ वाला फंडा लगा रहे हैं, तो ये हम लगा सकते हैं और ऐसे ही लगाते हैं। ठीक है बच्चों, सो आपको ध्यान देना है इस पे। तो मुझे चाहिए ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, वी डैश हमको फाइंड करनी है, वी डैश मुझे फाइंड करनी है, तो ओमेगा डैश को मैं लिखूंगा वी डैश अपॉन आर, क्या लिखूंगा वी डैश अपॉन आर, ये हट जाएगा हमारा, तो यहां मैं लिखूंगा वी डैश अपॉन आर। इसको अब करना है सिंप्लीफाई, तो एम 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 आप काट लो, कटिंग हो गया, आर और आर यहां से कट जाएगा, सिंगल आर बचा, तो यहां से भी आर कट गया, आर सारा हट जाएगा बच्चों, आर सारा कट, बचा कितना, ये बच गया वी नॉट प्लस 2 गया, ये हो जाएगा वी नॉट बाई 5 इज इक्वल टू वी डैश प्लस 2 वी डैश बाई 5, ये वन, हाँ मुझे वी डैश चाहिए,
तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, ये हो जाएगा 6v0/5 इज इक्वल टू 7v0/5। तो v डैश मुझे मिल जाएगा 6v0/7। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो बिंदास। इसको नोट कर लो अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास मुझे बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से नोट करो, फिर हम लोग मैं कुछ क्वेश्चंस और देने वाला हूँ। कोई भी डाउट हो तो फोन कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो कि किसी किसी क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है बच्चों, मेक ए नोट।